दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में दुनिया के हालात ने एक अजीब हकीकत को वाजिया कर दिया है। अब सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए अगर वो वाकई सच देखना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और फौज को गालियां देने और बुरा भला कहने वालों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जब ट्रंप की आलमी सियासत का रुख बदला तो दुनिया के ताकतवर ममालिक का असल चेहरा सामने आना शुरू हुआ। यहाँ एक और पहलू भी समझने वाला है। इंसान अक्सर इसी चीज़ को बुरा कहता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता या जिसके बारे में इसके जहन में पहले से ही मनफी सोच बढ़ दी गई हो। इसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी एक ख़ास बयानिया बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे हालात वाजिया हुए वैसे वैसे एस्टेब्लिशमेंट की दूरअंदेशी, हिम्मत और हिकमत सबके सामने आने लगी। ये पाकिस्तान ही है जो गुर्बत, मुश्किलात और सिर्फ जज्बे के साथ बना, लेकिन फिर भी आलमी इस्लाम की पहली एटमी ताकत बन गया। यहाँ एक और हकीकत है, जब कोई कौम मुसलसल मुश्किलात के बावजूद बड़ी कामयाबी हासिल करती है तो इसके अपने लोग भी कभी कभी इस कामयाबी को मानने की बजाय इसे कम करने की कोशिश करते हैं। इसे सेल्फ डाउट कहते हैं। एटमी ताकत जिसे दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक ने मजबूत मईशत और मुकम्मल आज़ादी के बावजूद मुश्किल से हासिल किया और आज भी वो इसे अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कुर्बानियों से मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक और साइंसदानों से लेकर आम आवाम तक सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, आलमी दबाव को बर्दाश्त किया और हर लालच को ठुकरा दिया। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक कलेक्टिव माइंडसेट था। मतलब पूरी कौम का एक मकसद पर मुत्तहिद हो जाना। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ना अमेरिका के दबाव में आई, ना ईरान, इराक या लीबिया जैसी सूरत हाल का शिकार बनी और ना ही इसराइल के सामने झुकी। यहाँ एक और अहम पहलू है, ताकतवर कौमें सिर्फ हथियार से नहीं बनती बल्कि डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस से बनती हैं। मतलब मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला लेने की सलाहियत। पाकिस्तान हमेशा दबाव में रहा, महंगाई, गुर्बत और डिफॉल्ट का खतरा, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना जिसमें दुश्मन के लिए काम करने वाले लोग ऊपर तक पहुंच जाएं। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन की निशानी होती है। एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एटमी ताकत पर इक्तफा नहीं किया बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, जदीद जंगी हिकमत अमली और दफा के हर शोबे में तरक्की की। ये तरक्की सिर्फ हथियारों की नहीं थी बल्कि साइकोलॉजिकल प्रीपेयर्डनेस थी, यानी हर वक्त जहनी तौर पर तैयार रहना कि किसी भी वक्त खतरा आ सकता है। आज दुनिया के कई ममालिक, चाहे वो माने या ना माने, पाकिस्तान की इस सलाहियत को तस्लीम करते हैं और जो लोग तनकीद करते हैं इनके लिए भी एक हकीकत है। कभी कभी इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अपने ही इदारों पर निकालता है क्योंकि वो असल ताकतों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक और मुश्किल काम किया। सऊदी अरब और ईरान जैसे दो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले ममालिक के साथ तल्लुकात को बैलेंस रखा। ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। मतलब मुख्तलिफ हालात में खुद को एडजस्ट करना और तल्लुकात को संभालना। 9/11 के बाद दुनिया में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जंगे, तबाही, खौफ, अदम इस्तेकाम, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान कायम रहा। ये एक गहरी बात है। जब किसी कौम पर मुसलसल दबाव होता है और फिर भी वो टूटती नहीं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक रिसाइलेंट माइंडसेट मौजूद है। मतलब मुश्किल हालात में भी मजबूत रहने की सलाहियत। यकीनन इसमें अल्लाह का फजल तो शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ हुक्मरानों और इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली भी अहम रही। जनरल ज़िया से लेकर आसिम मुनीर तक
ہر دور میں دفاع کو مضبوط بنانے اور ملک کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں ایک سادہ لیکن بہت اہم پہلو ہے، انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی تعصب کے ساتھ دیکھے گا تو اسے ہر چیز میں خرابی نظر آئے گی، لیکن اگر وہ حقیقت کے ساتھ دیکھے گا تو اس سے سمجھ آئے گی کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی مسائل کا شکار ہیں۔ ایسے میں اگر ایک سچا پاکستانی بن کر سوچا جائے تو شاید دل میں موجود تمام نفرت ختم ہو جائے اور انسان اپنے ملک، اپنی فوج اور اپنے اداروں کو ایک بیلنس نظر سے دیکھ سکے۔